लोकसभा चुनाव नजदीक है। आगामी समय में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नियुक्त की गई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के समक्ष कुछ पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात करके दिल्ली वापस लौटी कुमारी शैलजा अपनी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक किसी लोकसभा सीट पर करीब 12 नेताओं ने चुनाव लड़ने की दावेदारी की है, जबकि एक लोकसभा सीट पर 7 और एक और लोकसभा सीट पर 6 लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि टिकट मांगने का अधिकार पार्टी के हर कार्यकर्ता को है, वहीं निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय और प्रांतीय समिति को है। तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर तंज कसती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि लोग मन बना चुके हैं कि बीजेपी 60% से भी ऊपर मत इस प्रदेश में लेगी, क्योंकि 50 से 52% वोट बीजेपी को पहले ही मिल रहे हैं। उनका काम थ्रेट देना है एक हिसाब से, और मैं जो देख रहा हूँ ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये सब कुछ 2024 तक है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जानी है, और आने वाली जो सरकार है वो जो सही निर्णय होगा राष्ट्र के आवाम के लिए, उसका फैसला नई सरकार करेगी। लेकिन पार्टी का एक नियम है, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। अभी हम नाम मांग रहे हैं, उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी उसमें विचार विमर्श करेगी। उसके बाद केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी एक बार यहाँ आ चुकी है, दोबारा 16 तारीख को फिर स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठ रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाया है, हमारे कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया है। वो उसमें विचार विमर्श करेंगे। गहन विचार विमर्श करने के बाद 3 नामों का पैनल केंद्रीय समिति को जाएगा, और केंद्रीय समिति जिसको भी उचित समझेगी उसको उम्मीदवार बनाएगी, और जिसको भी केंद्रीय समिति उम्मीदवार बनाएगी, प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको चुनाव जिताने के लिए पूरी जोर शोर से, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करेगा। आज की जो स्थिति और परिस्थिति है प्रदेश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। आज लोग इस चुनाव को लेकर मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 60% से भी ऊपर मत इस प्रदेश में लेगी, क्योंकि 52 तो हम ले चुके हैं पहले ही। और हमारी भी जो प्लानिंग है संगठनात्मक दृष्टि से, कि हम चाहते हैं लगभग जो 12,000 पोलिंग बूथ हैं उत्तराखंड के अंदर, हम 12 के 12,000 पोलिंग बूथों को 50% से ऊपर मतों से जीतें। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। बाकी जहाँ तक कांग्रेस का आपने सब विषय कहा, मुझे आज की डेट में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नीति पर, कांग्रेस की नीयत पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर लोगों को कतई भी भरोसा, विश्वास नहीं रह गया है। जब भरोसा जिस पार्टी पे नहीं है, जिस पार्टी पे विश्वास नहीं है, तो उस पार्टी के कितने भी लोग तैयारी करें या कोई भी उसमें लड़ेगा तो खैर एक ही 12, 14, 15 जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज मुझे कम से कम उत्तराखंड में कांग्रेस का लोकसभा की दृष्टि से कोई भविष्य दूर दूर तक दिखता नहीं। और कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं और दूसरे फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जुड़े हैं। सबसे पहले सुजाता पॉल जी आपके पास आएंगे, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुजाता जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनता को ना कांग्रेस की नीति, ना नीयत, ना नेतृत्व पे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेतृत्व और नियत, इस पर तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विश्वास नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेगी, 10 साल के बाद कांग्रेस युक्त भारत भाजपा बनती जा रही है। सच्चाई है कि जिस वक्त किसान खड़ा है दिल्ली के दरवाजे पर, उस वक्त फुर उड़ चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री, अपने लिए रेड कारपेट बिछवा रहे हैं यूएई में। जिस वक्त युवा मांग रहा है रोजगार, उस वक्त उनके पास नहीं है जवाब। जिस वक्त वो युवा जो कह रहा है कि यह अग्निपथ योजना लाकर न केवल हमारे रोजगार पर प्रहार किया आपने, मगर सेना को भी कमजोर किया है, उस वक्त कहाँ है प्रधानमंत्री और क्या है जवाब? नहीं है इनके पास महिलाओं के लिए क्या कोई भी जवाब, चूंकि ये चाहते हैं कि महिलाएं जो है उनका अगर बलात्कार इनके नेता करेंगे तो उनको ये बचाएंगे, अगर बेटी की हत्या हो जाएगी उसमें नाम आएगा संघियों का, भाजपाइयों का, तो उनको बचाएगी।
जो श्रमिक है जब वो सड़कों पर चल रहे थे पैंडेमिक के दौरान, तो इसी सरकार के वकील साहब खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं है कोई सड़क पर। तो ये भ्रमित करने वाली जो सरकार है, ये केवल ये बातें बताती है और बातें बनाती है, जो आखिर में जुमला साबित हो जाती है। बिल्कुल, और आज जनता जानती है कि न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी किसानों के नाम कर दी है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी। और एक भ्रम को यहाँ तोड़ दूं आखिर में, कि जिस तरीके से ये बताते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो सही बात है, इनको पता ही नहीं कि पैसा कैसे लाया जाता है, क्योंकि जो 70 साल में बनाया वो 10 साल में बेच खाया। यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। और किसानों को अगर गारंटी मिलती है तो पूरा मार्केट स्टेबलाइज होता है। और ये जो बातें भ्रमित करने वाली बताते हैं, उससे अब जनता भ्रम में नहीं आ रही है। जी सुजाता जी, आप बने रहिए, जवाब भी ले लेते हैं। नवीन ठाकुर जी, बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, आपने सुना सुजाता जी ने क्या कहा? इनके पास अब कुछ बचा नहीं और है। एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ, एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ ठाकुर साहब, एक सवाल मेरा भी है। जी जी जी, जोड़िए। जहां भारतीय जनता पार्टी, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन एक एक सीट पर 12-12, 6-6, 7-7 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। चलो इस बात के लिए तो बधाई। जहाँ जो है इनके नेता टिहरी लोकसभा में देख रहा था, प्रीतम सिंह जी ने हाथ खड़े कर दिए थे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी जो है किसी और को देखे। कम से कम अब लड़ने लायक जो है कुछ तो हुए इनके पास। लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगा रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी और जनता भी हंसती है। इनके पास बचा नहीं है, इनके पास किसियाट के अलावा, झूठे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। 370 हमने हटाया। ये कहते थे झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बन गया, सब कुछ काम हो गया। ये बेरोजगारी पे झूठ बोल रहे हैं। अभी आप आंकड़े देखिए, बेरोजगारी दर जो है पहली बार घटी है। कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा बढ़ती थी, हमारे शासनकाल में लगातार जो है बेरोजगारी दर घटी है। और ये कह रहे हैं कि रेड कारपेट बिछवा रहे हैं अपने लिए, ये तो मोदी का दम है। आप कल ही देखिए 8 नौसैनिक जो है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, इस्लामिक राष्ट्र में जो है किसी को मौत की सजा हुई हो और उनको जो वहां से बरी कर दिया गया हो। ये मोदी का दम है, ये मोदी की ताकत है, ये मोदी की विदेश नीति है, ये मोदी की कूटनीति है कि आज जो है हमारे 8 नौसैनिक जो सकुशल वापिस आ रहे हैं। इनके शासनकाल में क्या होता था, पिद्दा सा पाकिस्तान जो इन्होंने ही तोड़ा इस देश को, इनके शासनकाल में टूटा था। वहां पे जो है हमारे देश के सैनिक बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर होते थे, कारावास में जो दम तोड़ते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन मोदी का दम है कि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जो है पूर्व नौसैनिक हो, वर्तमान सैनिक हो, कोई अपनी कैद में रख सके। विश्व का कोई भी देश हो, ताकतवर से ताकतवर देश हो, हमने जो है चाइना को भी जवाब दिया, चाहे डोकलाम में दिया हो, चाहे जो है हमने अन्य जो है लद्दाख बॉर्डर पे दिया हो। ये मोदी के दम के कारण दिया, कांग्रेस के कारण नहीं हुआ है, कांग्रेस शासनकाल में नहीं होता था। बात ये राहुल गांधी करते हैं, तो राहुल गांधी को ठीक है, वो बार बार अपने प्रोडक्ट को रिलॉन्च कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार रिलॉन्च करेंगे भाई? जनता बार बार ठुकरा चुकी है, नकार चुकी है, कोई है नहीं इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।